मेरे प्रिय आत्मन नमस्कार। डॉक्टर दिग्विजय शुक्ल, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, शिवाज्ञा ज्योतिष समाधान चैनल पर स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। बंधुओं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें और घंटी को भी दबा दें, जिससे सभी वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत हो सके। आज महर्षि वाल्मीकि के विषय में एवं शरद पूर्णिमा के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम शरद पूर्णिमा एवं वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, आइए इस बार शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। इस बार आश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि रविवार 9 अक्टूबर 2022 को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसी मान्यता है, जो मनुष्य रात्रि के समय में उस दिन पायस अर्थात खीर बना करके आकाश तले यदि रखता है तो उसमें ओस के रूप में अमृत की वर्षा होती है। यदि उस पायस खीर को प्राणी मात्र के ग्रहण करने से सबका कल्याण होता है। आप सब जानते हैं, अमृत व्यक्ति को अजेय बना देता है, इसलिए वह खीर अमृत की समान हो जाता है और उसको ग्रहण करने से प्राणी अजेय बन जाता है। बंधुओं, आइए महर्षि वाल्मीकि के बारे में चर्चा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जन्म आश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था। उसी को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि के पिता महर्षि कश्यप एवं उनकी माता का नाम श्रीमती अदिति था। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। चूँकि जन्म के बाद वाल्मीकि का हरण हो जाता है और भिलनी अपने घर लेकर चली जाती। भिलनी के घर जाने से भिल कुल के हो गए। क्योंकि आप जानते हैं, संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग से गुण और दोष मिलते हैं, अर्थात संगत का गुण और अवगुण होता है। क्योंकि भिलकुल में रहने के कारण संसर्ग का जो प्रभाव रहा, जिसकी वजह से वह उनकी प्रवृत्ति डाकू की रही और उनका नाम महर्षि बनने से पूर्व अग्निशर्मा, रत्नाकर एवं अंगुलीमाल डाकू के नाम से प्रख्यात थे। चूँकि पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह भली भांति अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे का पालन पोषण, कुपोषण की शिकार न बने, इसके लिए उन्होंने जंगल में जा करके सबका धन छीनते थे, ग्रहण कर लेते थे। इतना ही नहीं, जिसका वह धन छीनते थे उसको जान से मार करके, उसकी अंगुली काट करके और पहन लेते थे। इसलिए एक नाम उनका अंगुलीमाल भी पड़ा। एक बार देवर्षि नारद उसी मार्ग से गुजर रहे थे। रास्ते में रत्नाकर ने देवर्षि नारद को देखा तो कहा कि तुम सारा धन मुझे दे दो, क्योंकि ये छीनने की प्रवृत्ति, जो डाकू की प्रवृत्ति रही कि दूसरे का धन छीन लें। देवर्षि नारद का आकृत वेशभूषा को देख करके अंगुलीमाल डाकू ने कहा, जो आपके पास है वो मुझे दे दीजिए। क्योंकि रत्नाकर संत और आम जनमानस के बारे में उन्हें पता ही नहीं था, पहचान करने में असमर्थ थे, जिसके फलस्वरूप देवर्षि नारद से कहे, जो धन है वो मुझे दे दीजिए। क्योंकि संत का हृदय जो है निर्मल होता है, संत के सामने जो पड़ता है संत उसको अपना बना लेते हैं। कहे, अरे पुत्र, यह जो तुम कार्य कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? उसने कहा, अपने परिवार के पोषण के लिए, परिवार की रक्षा के लिए। क्या तुम्हें पता है, यह जो कार्य कर रहे हो यह पाप कार्य है। इस पाप कार्य में तुम्हारे घर के लोग सहभागी बनेंगे। अपने घर के लोगों से पूछ लेते। तो रत्नाकर ने कहा, अरे तुम मुझसे दूर भागना चाहते हो कि परिवार में फंसा करके मैं निकल जाऊं? मैं
इसको मानने वाला नहीं हूँ। तो देवर्षि नारद ने कहा, ठीक है, तुम अपने घर ही जाकर पूछ लो, निर्णय हो जाएगा। कहे, नहीं, तुम जो भागना चाहते हो। कहे, ठीक है, तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है, तुम मुझे इसी पेड़ में बांध दो और घर जाकर पूछो। घर गए, सर्वप्रथम पत्नी से पूछे, जो मैं कार्य करके ला रहा हूँ, जो चोरी करके ला रहा हूँ, उसमें आपकी सहभागिता रहेगी, इसके पाप के भागी बनोगी। पत्नी ने मना कर दिया, पुत्र ने भी मना कर दिया, माता पिता ने भी मना कर दिया। यह तुम्हारा कार्य है, परिवार का पालन पोषण करना। कैसे करोगे, क्या करोगे, कहाँ से लाओगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा कठोर वचन जब परिवार के लोगों के द्वारा उन्होंने सुना तो पुनः पैर को पीछे करके जंगल के तरफ चले गए। उस जंगल के तरफ जाकर देखते हैं तो देवर्षि नारद उसी पेड़ में बंधे हुए हैं। उनके श्री चरणों में साक्षात दंडवत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि देवर्षि मुझे क्षमा कीजिए, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि, और हमें उचित निर्देश बताएं। देवर्षि नारद ने उन्हें मंत्र दिया। वह मंत्र राम शब्द दिया, क्योंकि वह रत्नाकर हमेशा मारो, पीटो, काटो और छीनो, जिससे यही प्रवृत्ति उनके अंदर थी। इसलिए राम शब्द कहने में उन्हें कठिनाई हो रही थी, क्योंकि राम के जगह पर वह मरा 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 ऐसा कह रहे थे। लेकिन मरा मरा यदि आप बार बार प्रयोग करेंगे तो राम शब्द आ जाता है। इसलिए ऐसा प्रसिद्धि है कि उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। उन्होंने उल्टा नाम जपते 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 महर्षि वाल्मीकि बन गए। आगे चलकर इन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या के समय पूरे शरीर में दीमक चढ़ गए थे, इसीलिए इनका नाम एक दीमक चढ़ जाने से वाल्मीकि पड़ा। घोर तपस्या का फल यह हुआ कि उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वह ऐसे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पक्ष रखा। वह आदर्श राजा राम के चरित्र चित्रण का उन्होंने सुविस्तार वर्णन किया और रामायण जैसा ग्रंथ उन्होंने रचना किया। उस ग्रंथ में 24,000 श्लोक वर्णन मिलता है और महाकवि के नाम से विश्वविख्यात हुए। रामायण में 7 कांड वर्णन मिलता है, चूँकि उन्होंने रामायण की रचना वाल्मीकि आश्रम में की। वाल्मीकि आश्रम बिठूर शहर में स्थित है। चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को जब गृह त्याग किया था, उस समय माता सीता वाल्मीकि आश्रम में ही आकर के रही थी और वहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी 11,000 वर्ष तक उन्होंने शासन किया और उसके बाद उन्होंने स्वशरीर देवलोक गमन किए। राम राज की परिकल्पना हमेशा यादगार रहेगी। ऐसा राजा न भूतो न भविष्यति, क्योंकि न भूत में हुआ न भविष्य में होगा। उनके राज्य में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे, सभी लोग निरोग थे, सभी लोग निर्भय थे, किसी को किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं था। यही तो रामराज की परिकल्पना है। रामायण, रामधन अयण, इसलिए रामायण बना। राम का अर्थ राम के विषय में, अर्थात राम की जीवन गाथा, जिसमें राम के जीवन के बारे में बताया गया हो, उसे रामायण कहते हैं। बंधुओं, रामायण हमारे सनातन धर्म का
धार्मिक ग्रंथ है। रामायण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करे तो वह उच्च स्तर तक पहुंच सकता है तथा बुरे कर्म से नरक के द्वार को प्राप्त करता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अच्छी बुद्धि, अच्छी मति व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और कुबुद्धि पतन के द्वार ले जाती है। यह ज्ञान हमें वाल्मीकि के रामायण से प्राप्त होता है। ओम।